हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? मुझे लगता है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ब्लॉग जो हैं, वो वीडियोस जो हैं वो डाली हैं। उस फुटेज में ये देखा गया कि कितनी भयंकर वहाँ पे तबाही हुई है। कुछ जो वहाँ पे टेंट लगे हुए थे या लंगर लगाने का जो साजो सामान था वो भी बह गया है। वो उस नदी में ही जो वहाँ से ऊपर से नाला आया हुआ है, वो बहुत सारा पानी आया है, उसके साथ भी कई चीज़ें बह गई हैं। ये जो फुटेज थी ये मुझे मेरे गांव से कुछ वहाँ पे लड़के गए थे जो नीचे चंबा में आके पहुंचे और उन्होंने मेरे साथ शेयर की। वहाँ पे आके वो उनके साथ कुछ कनेक्शन बना और उन्होंने वो मुझे सेंड की। तो उन्होंने जब उनकी जो आप बीती थी उन्होंने मुझे बताया। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मतलब बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है। कई लोगों की तो कुछ लोगों की उनको लाशें जो हैं वो ऐसे पड़ी मिली रास्ते में और उनसे बॉडी स्मेल कर रही थी। मतलब ये उन्होंने बताया और मेरे मतलब ये सुन के जो है रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब वहां पे। और वो बोल रहे थे कि भाई और भी पता नहीं कितने लोग बह गए हैं, ये कुछ पता नहीं है। और चंबा हॉस्पिटल में अभी तक जो एक आंकड़ा है जो बताया जा रहा है, वो 60-70 जो है डेड बॉडीज वहां पे पहुंच चुकी थी। तो और जाने पता नहीं कितनी लाशें, जो कितनी कैजुअलिटी हैं जो शायद बह गई होंगी या नदी में, उन नालों में जो इतना ज़्यादा डिजास्टर हुआ है वहाँ पे। तो ये एक्चुअली इसके पीछे जो रीज़न है, अब ये घटनाएं तो हो गई हैं, बट ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो है ये उत्तराखंड में होता था, केदारनाथ वगैरह जो ये यात्राएं पहले बंद हुई। तो सेम फिर वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ हिमाचल की तरफ। हिमाचल में जैसे श्रीखंड महादेव जी की अभी यात्रा वो भी स्थगित हुई। वहाँ पे भी, वहाँ पे जो देवता वगैरह थे, उन्होंने जो वहाँ पे मंदिरों में ये कहा गया कि मतलब वहाँ पे अपवित्रता फैलाई जा रही है। मतलब जो हमारे पिलग्रिमेज, जो ये हमारे पवित्र स्थल हैं, वहाँ पे जाके लोग जो हैं जाते हैं, उनको वहाँ की जो कल्चर है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। वहाँ के कि किस हिसाब से वहाँ पे रहना है, किस हिसाब से चलना है। एक्चुअली जो हमने अपने जो ये पिलग्रिमेज जो हम हमारे स्थान हैं, उनको हमने क्या कि एक पिकनिक स्पॉट बना के रखा हुआ है। हर कोई चला जाता है, कैसे जाना है, लिबास कैसे पहनना है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और फिर उसके बाद जो आपका श्रीखंड हुआ, फिर उसके बाद बिजली महादेव कुल्लू मनाली का जो एक इंसिडेंट हुआ, वहां पे भी इतनी तबाही मची, बहुत ज्यादा भयंकर। और उसके बाद अब फिर वैष्णो माता जम्मू कश्मीर जो हमारा नेबरिंग जो स्टेट है, वहां पे भी यही हुआ। वहां पे भी वो भी स्थगित हो गई यात्रा। उसके बाद अब चंबा में जो अपना मणिमहेश यात्रा होती है वो स्थगित हो चुकी है टोटल तरीके से। तो ये हमें इंट्यूशन एक ये मिल रहे हैं कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर हमारे से बदला कुछ ही सेकंडों में ले लेगी। तो मेरा ये अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अगर जब भी कहीं आप ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, तो पहले तो वहाँ के लोकल्स को थोड़ा सा कोऑपरेट करके कि भाई यहाँ पे कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे पूजा करनी है, कौन लोग अलाउड हैं, किस हिसाब से चलना है। तो वहाँ की जो वहाँ की प्रकृति के साथ एक मिल के, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गंदगी आप फैला दो, क्योंकि इतने ज़्यादा साफ सुथरे एरिया होते हैं जहाँ पे इंसान पहुँचता है वहाँ पे गंदगी ऑटोमेटिक चली जाती है। अब एक अभी न्यूज़ में आया है कि मतलब 4 टन जो है वहाँ पे अंडरगारमेंट वगैरह जो ये कपड़े हैं वहाँ पे मतलब यात्रियों ने फेंके हुए हैं। तो कम से कम जो यात्रा करने जा रहा है इंसान, वो कम से कम अपने अंडरगारमेंट क्या वापस नहीं लेके आ सकता है? या वहाँ पे फेंकने के लिए बने होते हैं वो चीज़ें? तो इंसान इतना उसका दायित्व बनता है कि वो अगर वहां जा रहा है तो ऐसी कुछ जो है वहां पे उन एरिया को डिकंटेमिनेट ना करे। क्योंकि वहां पे अगर यात्रा तो कुछ दिनों की होती है, और इंसान जब वहां से आता है, वहां के लोकल्स के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो तो इशू उनके साथ कंटिन्यू रहेगा ना। साल तक वही है कि भाई हुआ, फिर से वही उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारा एक फर्ज बनता है, अगर हम कहीं तीर्थ स्थल में जाते हैं तो वहां पे हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी साफ सफाई वगैरह जो है वो करें, रखें, और उसके अपने तीर्थ स्थलों को साफ सुथरा रखें। हम फॉरेन का एक एग्जांपल देते हैं कि फॉरेन की नदियां जो हैं इतनी साफ सुथरी हैं, जबकि इंडिया में हम नदियों को जो है, नालों को, हर एक तीर्थ स्थल को, डल झीलों को मतलब माँ बाप का दर्जा देते हैं। बट हमारी ही नदियां, यहाँ के नाले ही, यहाँ के तीर्थ स्थल ही मतलब इतने गंदे हो चुके हैं कि कोई भी लोग वहां पे जाते हैं, पिकनिक स्पॉट बनाया, वहां पे गंद गुंद फैलाया और वापस अपने घर आ गए। जबकि फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कोई नदियों को माता या किसी का बेटी या किसी का दर्जा नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी वहां की नदियां कितनी साफ सुथरी हैं। लोग वहां पे मतलब जो अपना रिवर फ्रंट पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वहाँ पे कोई गंदगी वगैरह नहीं फैलाते हैं। तो इंडिया का एक ये है, ये अपने कल्चर को, अपने जितने भी हिमालयन रीजन की जितनी स्टेटें हैं वहाँ पे उनको नीट एंड क्लीन रखना है। क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट तो बने ही हुए हैं, बट उनको उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हमने
मतलब बचाना है। आगे नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या देख के जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं। मुझे तो जिस हिसाब से ये क्लाइमेटी आई हुई है उससे ये लग रहा है, कैलामिटीज आई है सॉरी, जो आई है उससे ये लग रहा है कि कोई हम अपनी जनरेशन को कुछ छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि अगर ऐसे 2-3 और चीजें हो गई तो हिमाचल तो जैसे गायब ही हो जाएगा नक्शे से, इस हिसाब से। तो जिस हिसाब से यहाँ पे हो रहे हैं इशू। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।